नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके इस नए एपिसोड में। चलिए आज के वीडियो में हम समझेंगे कि लैक मुद्दा बहुत ही जो है सीरियस मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये मुद्दा पर आज तक हमने कभी बात नहीं की है। लैक मुद्दा जो है, कभी ऐसा आप लोग भी नाम सुने होंगे, कहीं जानते होंगे कि लैक मुद्दा क्या है। वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण भारत और चीन के बीच दो ऐसे देश हैं जो कि भारत और चीन के तो एक सीमा भी टच करती हैं। कहाँ तो अक्साई चीन में, लेकिन जहाँ लैक रेखा है उनके बावजूद भी भारत और चीन के बीच जो है, जैसे कि ये नेपाल ले लीजिए और आपको भूटान ले लीजिए, ये दो देश है। ये दो देश जो है भारत और चीन के बीचम बीच पड़ते हैं। तो लैक रेखा क्या है? आज लैक रेखा जो है बिल्कुल नया मुद्दा है। इस मुद्दा को आज डीपली से बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप वीडियो को इन तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए क्या कि लैक रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है, वास्तविक नियंत्रण यानी कि भारत और चीन, यानी कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जब 2014 से सरकार आई है, 2014 से जब सरकार आने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार चीन दौरा पर गए थे। तो 140 करोड़ 142 करोड़ देशवासी के मन में एक बहुत बड़ी सवाल उठते हैं कि जब हमारे देश की प्रधानमंत्री दूसरे देश जाते हैं और उनसे जब बातें होती है, उनसे जब मुलाकात होती है और एक हंसती हुई तस्वीर जब हमारे सामने आती है, तो कई सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं, क्या अब जो है हमारे देश की सेना जो चीनी बॉर्डर पर लगे हुए हैं, क्या चीन के सेना हमारे देश के विरुद्ध जो वो अपने बॉर्डर पर लगे हुए हैं, यानी दोनों देश के बीच जो एक युद्ध की जंग छिड़ी हुई है 1962 से, क्या यह युद्ध खत्म हो जाएगी? सबसे बड़ी सवाल ये है। सिर्फ सरकार की हाथ में कई ऐसे तस्वीर आपने देख पा रहे होंगे जिसमें सरकार की हाथ तो मिल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से दिल नहीं मिल रही है। अगर दिल मिलती तो चीन और भारत की जो ये युद्ध संघर्ष है 1962 से, वो खत्म होनी चाहिए। तभी समझेंगे कि हमारी जो है विदेश नीति भी अच्छी होती है। आप देखिए, दूसरी बात ये है, पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि अक्साई चीन, जब हमारे देश की प्रधानमंत्री चीन जाते हैं तो उस पर क्या अक्साई चीन के मुद्दा पर बातें होती है या नहीं होती है, ये देश की जनता पूछ रही है। देश की जनता को इस बात को आप चाह करके भी आप जो है गुमराह नहीं कर सकते हैं। देश की जनता को एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। क्या 1962 में चीन ने जबरदस्ती जो अक्साई चीन पर कब्जा किए थे, क्या वो अक्साई चीन भारत को लौटाएगी या भारत अपने हिस्से अक्साई चीन को अपने में खुद में ले कब लेगी? इसको ये भी एक बहुत बड़ी सवाल है। देखिए, लैक के काल्पनिक रेखा सीमांत रेखा है जो भारत और चीन के विवाद को हमेशा से जो है वो एक रेखा खींची है, जो अक्साई चीन को का मुद्दा जो है आप लोग समझ पाएंगे। भारतीय नियंत्रण रेखा के क्षेत्र में चीनी यानी भारत की क्षेत्र और चीनी क्षेत्र जो है, ये दोनों को जो है अलग अलग करती है। ये जो है लैक रेखा ही करती है अलग। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएसए की जनसंख्या के अनुसार जो है, न्यूनतम आंकड़ा के अनुसार भारत की आबादी जो है 142.86 करोड़ है। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ा के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या जो है 142.86 करोड़ है, जबकि चीन की आबादी जो है 142.57 करोड़ है। यानी कि चीन की आबादी से हमारी आबादी है बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। यानी कि ऐसा कहा जाता है, अभी पूरी दुनिया में एक भ्रम था कि चीन की जनसंख्या जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन यूएसओ के आंकड़ा के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक नंबर पर माना जाता है। विकिपीडिया के अनुसार 1951 में चीन पूरी तरह से अपने नियंत्रण रेखा को अपने ही नियंत्रण में ले लिया था। जून 2003 में भारत ने आधिकारिक रूप से जून 2003 में चीन ने आधिकारिक रूप से तिब्बत पर अपना कब्जा किए थे। यानी कि हमने इस बात को शोध में बताए थे कि तिब्बत एक अलग देश हुआ करते थे। तिब्बत जो है जहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि बौद्ध धर्म का विकास जरा ही है। लेकिन बौद्ध धर्म का एक ही ये बात है, वो कभी भी हिंसा नहीं करते। वो एक अहिंसक धर्म है जिसमें हिंसा को है थोड़ा सा भी प्रधानता नहीं दी। इसी कारण से चीन ने हमेशा से अपने दमन नीति के कारण जो है 2003 में जो है तिब्बत को जो है
यानी यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के यूएसओ के विरुद्ध जाकर के जो है चीन को अपने कब्जे में लिए है। यूएसओ को इस पर करना क्या चाहिए कि जब आप गैर कानूनी रूप से यूएसओ के नियम के विरुद्ध अगर आप किसी भी देश पर अगर आप आक्रमण करते हैं तो उनके पूरी दुनिया पर जो है व्यापारिक संबंध है उन्हें रोकना चाहिए। ये यूएसओ की जिम्मेदारी बनती है। उनके बाद चलिए आगे चलते हैं। वर्तमान समय में चीन में कोई भी हिंदू मंदिर नहीं है किसी भी धर्म में। आप बताइए, चीन की आबादी 142.57 करोड़ है, वहाँ पर वर्तमान समय में भी एक भी हिंदू मंदिर नहीं है। फिर भी बाकायदा चीन जो है इकोनॉमिकल कंडीशन में जो है पूरी दुनिया में जाने माने जाते हैं। चलिए इस बात को ऐसा कहा था कि 1000 वर्ष पूर्व की बात है। 1000 वर्ष पूर्व पहले सुंग राजवंश नाम के एक शासक हुआ करते थे। 1000 वर्ष पहले की बात है। सुंग राजवंश नाम के शासक थे के दौरान जो है दक्षिणी चीन में कुछ चंद प्रांत में कुछ हिंदू मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है हिंदू मंदिर वहाँ पर नहीं। चलिए इस बात को जो जानते हैं उनके बाद जो है हमें चीन, जैसे कि देखिए चीन जो है पीओके हो गए जो सीपीसी चाइना पाक कॉरिडोर का जो निर्माण किए हैं। क्या इस मुद्दा पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब चीन दौरा पर जाते हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री एस जयशंकर जब विदेश दौरा पर जाते हैं वहाँ पर समझौता होता है। समझौता की तो तस्वीर मिलती है, ऐसा लगता है कि दिल को भाया जाता है। क्या इस मुद्दे पर समझौता नहीं होती है कि चाइना पाक कॉरिडोर आप किस नियम से वहाँ पर बनाया है? क्या ये गैर नियम नहीं है? यूएसओ के गैर नियम नहीं है। दूसरी बात इस बात से लीजिए कि जब सिर्फ एक प्रधानमंत्री के एक बयान वायरल हो रहे थे, उस बयान में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे चीन ने हमारा 1 इंच जमीन नहीं लिया है। क्या ये एक मानसिक गुलामी को नहीं दर्शाता है? बताइए। आप दोस्ती अपनी जगह पर, अगर आपसे शी जिनपिंग से दोस्ती है तो वो आपकी निजी मामला हो सकते हैं, लेकिन आप जब बोलिएगा निजी मामला को अगर देश के रूप में बोलिएगा कि चीन 1 इंच जमीन नहीं लिया है, तो ये अंदर में दिल को इस बात को गहरी चोट लगती है कि चीन ने 1962 में जो है अक्साई चीन पर कब्जा किया। ये हम सब देशवासी इस बात को जानते हैं। उनकी बात रही पॉलिटिशियन की मैटर में आते हैं तो आगामी जो है आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 में लोकसभा चुनाव है। तो हालांकि या तो सत्ता पक्ष को या तो विपक्ष को, हमें किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन या तो सत्ता पक्ष को या तो विपक्ष को, इस दोनों को अपने चुनावी मुद्दा में इस बात को अंकित करना चाहिए कि अगर हमारी सरकार आती है, जो भी करे, अगर हमारी सरकार आती है तो पीओके का मुद्दा जो है वो सॉल्व किया जाएगा, चाहे उसके लिए हमें जितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े। दूसरी मुद्दा अक्साई चीन जो पीओके में नहीं, जो यूएनओ में वो मुद्दा नहीं गए हैं, वो भारत के आंतरिक मामला बता करके जो है अक्साई चीन को हम पूरा जो भारत में वापस करेंगे। ये मुद्दा जो है ये चुनावी घोषणा पत्र में होना चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए इस बात को। क्या नेता के घोषणा पत्र में कभी इस बात को देखे हैं कि पीओके का मुद्दा को जो है हमें कठिन संघर्ष करके वापस ले लेंगे? क्या अक्साई चीन को हमने जो मुद्दा यूएनओ में नहीं गया था उन्हें हम आंतरिक मुद्दा बता करके हमने वापस ले लेंगे? ये सब आपकी घोषणा पत्र में होना चाहिए। ये एक घोषणा पत्र में होना चाहिए। आपस में समाज को लड़ा करके आप वोट ले सकते हैं, लेकिन सर्वांगीण विकास तभी होगा जब हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा पर सोचना पड़ेगा। और सोचना पड़ेगा, आज के युवा पीढ़ी को इस बात को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमें रियलिटी क्या है, क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी सोच एक दूरदर्शी सोच होना चाहिए, तभी हम जो आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सोच जो है जब तक दूरदर्शी सोच नहीं होगा, हमारी सोच जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जाएगा, तब तक हमें सही और गलत का जो पहचान नहीं होगा। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।